एक बात बताइए, कौन कौन एक्टर के साथ आप काम किए हैं कि लड़के को देखिए दोनों किडनी में इन्फेक्शन हो गया है और दो दो दिन पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोद प्रेमी के साथ भी प्रोग्राम किए हैं। जितने भी मतलब लेवल के कलाकार हैं, गोलू राजा, गोलू गोल्ड, इन सारे लोगों के साथ हमने प्रोग्राम किया और सबसे मदद की गुहार किया। कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते चल। बहुत प्रॉब्लम है। 9 महीना से ये बेचारा बच्चा है और गाता बहुत अच्छा है, लेकिन भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं मतलब सबको ये लगभग जानता है। सबसे मदद की गुहार लगली, कोई ध्यान नहीं दिया। मामा तोरना जी हैं सब, मर जीवे तो पैसा एक अनिए के भरे के पड़ जाए, ऐसा बोला। हमारा दिल एकदम मतलब रो दिया अंदर से। नानी बोल रही थी। हाँ, नानी ऐसे बोली। खेसारी लाल को, मैनेजर को, राइटर को फ़ोन किए, पवन पांडे जी को, तो वो भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। भोजपुरी इंडस्ट्री के लेकर, अश्लीलता और गानों को लेकर बहुत बात हुई है हाल फिलहाल में। और अभी एक इंसिडेंट का मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जब पीके आर्यन का घटना हुआ था, कुछ पत्रकारों पर बहुत ज़्यादा आरोप लगा था कि चूँकि उनके अश्लील गानों पर बहुत तेज़ी से उन लोगों ने सवाल उठाया था, इसी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। डिप्रेशन का शिकार होकर कहीं अफवाह फैली कि जहर खा लिए, लेकिन सच्चाई उसकी ये थी कि वो दारू मुर्गा खाए थे और उससे फूड पॉइजनिंग हुई थी, इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो इस तरह का मुद्दा था। और उसके बाद कई भोजपुरी के स्टारों ने वीडियो बनाया, उनमें बड़े बड़े स्टार भी थे, खेसारी लाल यादव जैसे लोग भी थे, और उन्होंने कहा कि जितना पैसा लगेगा इलाज में मदद करेंगे हम। ये सवाल का जिक्र हम अभी इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ बैठे हैं ना, हमारे बगल में भोजपुरी के भी एक कलाकार है, लड़का है, नाम है विक्की बेदर्दी, और भैया हैं इधर सूरज मिश्रा। दोनों का कोई उस तरह से रिश्ता नहीं है, आपसी कलाकार का और एक मित्रवत। जिस तरह से हम लोग पत्रकारिता के फील्ड में हैं तो हमें लोगों से मुलाकात होती है, सहयोगियों से, उसी तरह से ये एक दूसरे के साथी हैं। और ये मदद कर रहे हैं, पिछले कितना दिन से कर रहे हैं भैया? 9 महीना से। 9 महीना से। और इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि लड़के को देखिए दोनों किडनी में इन्फेक्शन हो गया है और दो दो दिन पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये स्थिति है हम कहिए तो अभी तो। और सोचिए कि डायलिसिस में भी अच्छा खासा खर्च होता है, 3000, 4000, 2000 ज़रूरत के और अस्पताल के हिसाब से पैसा लगता है, और कई सारे और खर्च हैं। इनके जो परिवार का स्टेटस है, कोई भी मदद नहीं कर रहा, माता पिता नहीं है आपके जी नहीं। और इनके नाना नानी के बारे में हम कुछ सुने हैं तो वो इन्हीं से बुलवाएंगे। विक्की बेदर्दी जी, एक बात बताइए, कौन कौन एक्टर के साथ आप काम किए हैं? एक्टर में हम जैसे सिंगर। हाँ, एक्टर सिंगर। अभी परसा में हाल फिलहाल 2 महीना पहले खेसारी लाल आए थे, तो वहाँ गए थे हम छोटू छलिया के साथ। अच्छा। प्रोग्राम में। और प्रमोद प्रेमी के साथ, हाँ, 2 महीना पहले। और प्रमोद प्रेमी जो हैं, क्या बोलते हैं, प्रमोद प्रेमी के साथ भी प्रोग्राम किए हैं। और कि जितने भी मतलब लेवल के कलाकार हैं, गोलू राजा, गोलू गोल्ड, इन सारे लोगों के साथ हमने प्रोग्राम किया और सबसे मदद की गुहार किया। कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते चले। बताइए, वही इसीलिए हम पीके आर्यन का भी जिक्र कर रहे थे कि जिस सिंगर का, जिस मतलब राइटर का अश्लीलता के लिए वो अस्पताल में गया है फूड पॉइजनिंग करके, उसके लिए आप झूठ का वीडियो बना रहे हैं कि हम मदद करेंगे, और जहाँ पे सच में मदद की जरूरी है वहाँ पे आप ब्लैक लिस्ट में लड़के का नंबर डाल दिए हैं। कितना मदद करने की ज़रूरत थी, और आज मदद कर रहे हैं ना, वीडियो बन रहा है, कई पत्रकार यहाँ पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोग जितना हो पा रहा है मदद तो कर रहे हैं। आपने मदद की गुहार भी लगाई क्या? झूठ सच का वीडियो बना के बोल तो देते, कम से कम सपोर्ट में 4 लोग आता, जानता। तो आप सबसे मदद किए, खेसारी लाल जी से भी मदद मांगे? खेसारी लाल को, मैनेजर को, राइटर को फ़ोन किए, पवन पांडे जी को, तो वो भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। उनका जो मैनेजर है वो तो बातें नहीं किया, एटीट्यूड में बात किया। विवेक सिंह पूरा मतलब सुना, बोला ठीक है रखो, अब फ़ोन काट दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा। तो देखिए, ये लड़का सबको कॉल लगा के मदद मांगता है, और मांगना क्यों नहीं चाहिए। जिस इंडस्ट्री में आप काम किए हैं, आपकी उम्मीद होती है कि कोई ना कोई तो थोड़ा मदद कर देगा, और इतने बड़े बड़े लोग के लिए एक छोटा सा मदद बहुत ज़्यादा नहीं था। तो सबसे मदद मांगे, मदद कोई नहीं किया। अभी अब बगल में प्रमोद प्रेमी जी आए हुए हैं। हाँ, बगल के होटल में प्रमोद, होटल का नाम नहीं लेंगे हम अभी कैमरे पे, लेकिन बगल के होटल में आए हुए हैं। जस्ट इससे
500 मीटर की दूरी है मात्र। हाँ, तो अभी उनके मैनेजर को फ़ोन किए हैं कि भैया लेकर आइए, तो बोले कि बहुत भीड़ बटे, देखो तनी। उसके बाद फ़ोन रख दिए। हाँ, तो यही कोई रिस्पॉन्स है सारे कलाकार का जिससे आप संपर्क करने की कोशिश की, कोई मदद नहीं किया? नहीं, मदद नहीं किए। ये है आपका भोजपुरी इंडस्ट्री और ये हालात। और भैया जो सूरज मिश्रा जी मदद कर रहे हैं उनकी हम स्थिति बताते हैं कि ये अपने फ्लैट पे रख रहे हैं, रोज़ डायलिसिस के लिए 2-2 3 दिन पे जाते हैं। कैसे करवा रहे हैं केस? क्या बहुत प्रॉब्लम है। 9 महीना से ये बेचारा बच्चा है और गाता बहुत अच्छा है, लेकिन भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं मतलब सबको ये लगभग जानता है। सबसे मदद की गुहार लगे, कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 9 महीना से जो दुख दर्द हम झेल रहे हैं, ये झेल रहा है, कोई नहीं जानता है। डायलिसिस करने के लिए ले जाइए और ले के आइए, फिर 2-3 दिन पे ब्लड चढ़वाइए, बहुत प्रॉब्लम होता है और बस जिंदा है। ये तकलीफ़ हम जानते हैं, थोड़ी निजी अनुभव भी है डायलिसिस और किडनी फेलियर वाले से, तो पता है कि क्या तकलीफ़ से एक व्यक्ति गुजरता है और कितना जल्दी आप इरिटेट होते हैं। आपका अपना भी हो तो आप एक टाइम पे तंग आ जाते हैं चीज़ों से, और आप इतना दिन से कर रहे हैं। हम खुद जॉब करते हैं, जा नहीं पाते हैं, इसको देखते हैं तो फिर मेरे घर में इसको खाना बनाना खिलाना मतलब एक मरीज के लिए अगर ठीक स्वस्थ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मरीज के लिए खाना भी अलग बनता है, अलग तरीक़ा से इसको पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी देते तो गीला चीला देना है, बहुत मुश्किल होता है संभालना। और इंसानियत के नाते अभी तक है, देखिए आगे कब तक हो पाता है। मदद के लिए आप भी अपने हिसाब से जा रहे हैं कहीं? नहीं, हम किसी से नहीं मांगे, क्योंकि देखिए जिस फील्ड से उसी फील्ड से ही उम्मीद किया। बाहर के लोगों से, मेरे दोस्ती साथी में इसको जब ब्लड की ज़रूरत थी तो मेरे ही सर्किल के लोग दिए। जब शुरू में ये एडमिट हुआ तो मेरे ही सर्किल के लोग 10, 20, 50 जो 2.5-3 लाख रुपया लगा था। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा। और उसी से बस शुरू में इसको जो भी हुआ था मेरे ही सर्किल के लोगों ने मदद किया, लेकिन सर्किल के लोग से कितना मांग पाइएगा, कितना करेगा, कितना दिन करेगा? स्थिति में है, क्या कर पाएगा? पर्सनली मेरा नहीं है ना कि आपका बेटा है, चाहे सूरज मिश्रा का पर्सनल प्रॉब्लम है तो लोग कर देगा, लेकिन सोचता है कि ये तो किसी और को मतलब हेल्प कर रहा है तो लोग थोड़ा सा अनबन। अच्छा, इसके अपने लोग नहीं कर रहे हैं मदद? मम्मी पापा इसके नहीं है। और नानी क्या स्थिति है कि नानी मामा लोग बस इससे उम्मीद, जब ये था ठीक ठाक गाता था तो बहुत करता था नानी नाना के लिए, जो भी कमाता था नानी को देना है, मामा को देना है, मोबाइल खरीदना है नाना के लिए, गाड़ी खरीदना है, बाइक, ये सब करता था। लेकिन जैसे ही इसका स्थिति खराब हुआ लोग को लग गया कि अब मरेगा ही, कोई उपाय नहीं है। सब लोग ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल, नानी नाना फ़ोन नहीं करता है, मामा लोग ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया है। बताइए, नानी नाना मामा जब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे तो आप बाहर के किससे उम्मीद कीजिएगा और कैसे कीजिएगा? तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। और इनके आपके प्रॉपर्टी नहीं था, पिताजी वगैरह का कुछ भी जो था? जो भी था 9 महीना सोच रहे हैं डायलिसिस कराना, सब बेच के लगा दिए? सब बेच के लगा दिए। प्लस में मेरा 14 धूर ज़मीन था वो भी बेच दिए। बेच के मतलब वो भी सारा डायलिसिस में 3-4 हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उस सारे जगहों पर मेरा पैसा लगते चला गया, सारे जगह पे पैसा लगा दिए। अब हम असमर्थ हो चुके हैं, मेरे पास डायलिसिस कराने का कभी मन करता है फ्रूट खाने के लिए तो कभी कभी भैया से मांग लेते हैं, कभी कभी भैया का भी स्थिति ठीक नहीं रहता है। प्राइवेट जॉब से ये जितना कमाते हैं, देखबे करते हैं, रहने में खाने में उतना उठ जाता है। और हम जनता से, भोजपुरी समाज से यही कहेंगे कि जैसे मेरा मदद हो सके आप लोग कीजिए, जैसे हो सके मेरा मदद कीजिए। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर लगा देंगे, आप अपने हिसाब से ये भैया उठाएंगे तो इनसे बात कीजिए, आपको जैसा लगता है सहूलियत के हिसाब से आप मदद कीजिएगा। हम डोनेशन वाले बात पे तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत डोनेशन को लेके थोड़ा सा अजीब सा लोग देखने लगा है, तो हमको बुरा लगता है इन चीज़ों को लेके। नहीं बोलते हैं कि डोनेशन दीजिए, कभी नहीं बोले किसी भी मीडिया लोगों से, चाहे किसी से नहीं हेल्प मांगते कि डोनेशन दीजिए। हम सोचते हैं कि इसका इलाज करा दीजिए, इलाज करा दीजिए, और इलाज की जरूरत है। सक्षम है प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी जहाँ डायलिसिस होता है और कुछ नहीं चाहिए, आप डायलिसिस वाला को फोन, सोनू सूद जी मदद किए हैं कुछ। हाँ, मेडिवर्सल अस्पताल में उनका फ़ोन आया था मनीष कश्यप भैया के माध्यम से, और मेडिवर्सल अस्पताल में वो एडमिट कराए थे। मेडिवर्सल अस्पताल वाला ऐसा आदमी है कि एक दिन डायलिसिस का 70,000 बिल बना दिया सोनू सूद। एक तो ये प्राइवेट अस्पताल ना लूट खा जाएगा, बेच खा जाएगा। 70,000 डायलिसिस में क्या हुआ होगा? कुछ नहीं होता, जो बाहर डायलिसिस होता है वही डायलिसिस वो डायलिसिस 70,000 में किया। रात भर सिर्फ एक दिन रखें हमको, बस खाना खिलाएं और कोई दवाई भी नहीं चला, कोई दवाई नहीं चला।
सुबह में जब मुझे निकलना पड़ा तो उनसे पूछा गया कि हम पूछे कि सर क्या मतलब खर्च लग गया, तो वो बोले कि 70,000 है। अभी तो वही कम लगा तुम्हारा, हम तुम्हारा कम ही लिए। हम बोले बाप रे। सोनू सूद जी मदद किए हैं, एक बड़ा कलाकार इतने लोगों को मदद कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पैसे को आग लगा दो। तो चलिए, विक्की बेदर्दी हैं और बढ़िया सिंगर हैं, गाते हैं, एक इतनी छोटी सी उम्र में अपनी पहचान बनाई, इतने कलाकारों के साथ काम किया और आज वही कलाकार मदद नहीं कर रहा है। नाना नानी के बारे में लास्ट कमेंट लेंगे, नाना नानी क्या बोलते हैं? नाना नानी के पास फ़ोन किए अभी फ़िलहाल में कि जैसे कि तनी मामा के भेज दो IGMS में, हम तनी भर्ती होकर चाहते हैं जगह जीवन लोग जो होता है। तो नानी का उधर से मेरा क्या सवाल आया कि ई ना जई हैं सो मामा तोड़ ना जी हैं सो, मर जीबे तो पैसा एकनिए के भरे के पड़ जाए, ऐसा बोला। हमारा दिल एकदम मतलब रो दिया अंदर से। नानी बोल रही थी? हाँ, नानी ऐसे बोली। कौन है वो नानी, बताइए? नानी अपने नाती नतनी को लेकर ऐसे कोई बोलता है क्या? तो ये तो स्थिति है। बाकी विक्की बेदर्दी हैं, बढ़िया कलाकार, मदद की ज़रूरत है। और ऐसे कलाकार अगर का ये हाल होता है तो इंसानियत से लोगों को उम्मीद टूट जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी आगे इनकी क्या अपडेट होती है हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, आप तक भेजेंगे। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि इस तरह की भी स्थिति है और भोजपुरी कलाकारों को थोड़ा सा शर्म तो आए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। नमस्कार।